गाजीपुर सीट पर बाहुबली ब्रिजेश सिंह पर दांव नहीं लगाएगा एनडीए। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं बलिए आजकल। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट गाजीपुर लोकसभा मानी जाती है, क्योंकि यहां से रेल मंत्री रहे मनोज सिन्हा सांसद हुआ करते थे। अब ये सीट एनडीए की झोली में जाती है या फिर भाजपा स्वयं अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि अब इस सीट से पूर्व एमएलसी बाहुबली ब्रिजेश सिंह को एनडीए चुनाव नहीं लड़ाएगी। गाजीपुर सीट पर भाजपा से रामतेज पांडे के लड़ने की हो रही चर्चा। राजनीति में चर्चा आम बात है, बल्कि वक्ती तौर पर चर्चाएं उठती रहती हैं। राजनीतिक चर्चाओं का अपना एक अलग ही चरित्र होता है। भले ही चर्चा के पीछे कोई दम ना हो, बावजूद चर्चा उठाने वाले माफिक तर्क घुसेड़ कर दावे के साथ उसे उठा देते हैं। जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ती है, वैसे उसमें नए नए तर्क उठाते जाते हैं, मगर एक सीमा पर पहुंचकर हवा में वह चर्चा असल तथ्य के अभाव में दम भी तोड़ देती है। मसलन गाजीपुर संसदीय सीट को लेकर एक चर्चा उठी थी, यही कि यह सीट भाजपा अपने सहयोगी दल सुभाषपा के लिए छोड़ दी है। सुभाषपा इस सीट पर बाहुबली ब्रिजेश सिंह को मैदान में उतारेगी। चर्चा में ये तर्क जोड़ा गया था कि मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उस दशा में हाल फिलहाल उनका गाजीपुर लोकसभा सीट के लिए लौटना संभव नहीं है। तब मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी ने कड़ी टक्कर देने का मुद्दा ब्रिजेश सिंह में ही है। उस चर्चा को भी मीडिया ने खबर के रूप में परोसा, मगर वही हुआ। ब्रिजेश सिंह की चर्चा एक सीमा पर पहुंचकर तथ्य के अभाव में दम तोड़ दी। दरअसल वह चर्चा भाजपा की स्तर से दफन हुई। भाजपा खेमे से खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय सीट वाराणसी पर जीत की हैट्रिक लगानी है। तब मोदी के प्रचार अभियान के लिए वाराणसी से सटी गाजीपुर सीट पर बतौर एनडीए उम्मीदवार ब्रिजेश सिंह जैसा दागी चेहरा हरगिज सूट नहीं करेगा। विरोधी उसे मुद्दा बना देंगे। शायद यही वजह रही कि गाजीपुर आकर सुभाषपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने ब्रिजेश सिंह के लड़ने की चर्चा को सिरे से खारिज करनी पड़ी। बल्कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एनडीए में दोबारा वापसी को भी कुछ लोग वाराणसी संसदीय सीट से भी जोड़ रहे हैं। उसको लेकर उनके दलील भी काबिले गौर है। यह है कि एनडीए में दोबारा नीतीश कुमार के आने से बिहार में भाजपा को भी लाभ मिले, लेकिन ये बात तो तय है कि वाराणसी संसदीय सीट पर भाजपा को सीधा लाभ मिलेगा। इस बात को ऐसे समझें, वाराणसी संसदीय क्षेत्र के कुल 5 विधानसभाओं में सेवापुरी, रोहनिया, कैंट विधानसभा क्षेत्र कुर्मी बाहुल्य है। मंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी बिरादरी से ही आते हैं। तब यही वजह थी कि जब नीतीश कुमार भाजपा के विरोध में थे, तब भाजपा के सामने यूपी में लोकसभा चुनाव की शुरुआत वाराणसी से ही करने की अपनी योजना बनाई थी। यहां तक कि वाराणसी में अपनी रैली के लिए स्थल भी तय हो गया था, मगर बाद में उस स्थल के मालिकानों द्वारा नीतीश कुमार की रैली के लिए इनकार कर दिया गया और उसके बाद नीतीश कुमार की रैली जहां का तहां रुक गई। वैसे राजनीति में चर्चाएं न रुकती हैं और न दावे ठहरती हैं। गाजीपुर संसदीय सीट को लेकर एक नई चर्चा सामने आई है, यही कि रामतेज पांडे भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इस चर्चा में कितना दम है ये तो नहीं मालूम, मगर भाजपा के लिए रामतेज पांडे भाजपा के प्रति समर्पण और निष्ठा पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। उनकी साफ सुथरी छवि है। भाजपा के लिए गाजीपुर के ब्राह्मणों में रामतेज पांडे एक बड़ा चेहरा है। जिला लगायत प्रदेश संगठन में अलग अलग दायित्वों का निर्वहन भी कर चुके हैं। मैं मूल बात पर आऊं तो ब्रिजेश सिंह गाजीपुर से एनडीए उम्मीदवार नहीं होंगे, हरगिज नहीं होंगे। कुल मिलाकर माना जा रहा है कि भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वाराणसी संसदीय सीट पूरी तरह निराबद्ध होगी। बलिए आजकल न्यूज के लिए गाजीपुर जिले से वरिष्ठ पत्रकार राजकमल राय की खास रिपोर्ट।